यस, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था मान्यता, सहायता, अनुदान और सेवा शर्तें आदि। नियम 1993 डैश क्या सहायता अनुदान के निर्धारण के लिए सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारियों को उपदान का संदाय अनुमोदित व्यय है, या क्या सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाएं अपने कर्मचारियों को उपदान के निमित्त संदत्त की गई रकम पर नियमों के अधीन अनुज्ञेय आनुपातिक सहायता अनुदान प्राप्त करने की हकदार है। अभी निर्धारित सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थान के किसी कर्मचारी को उपदान का संदाय सहायता अनुदान के प्रयोजनार्थ अनुमोदित व्यय है, और संस्था अनुमोदित व्यय के प्रति राज्य सरकार के अभिदाय के अनुसार सहायता अनुदान का दावा करने की हकदार होगी। शिक्षा प्रदान करना और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य का कृत्य है। गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाएं विद्यालयों और महाविद्यालयों को चलाने में सरकार के कृत्यों को पूरा करती है, इसलिए उन्हें बाध्यकारी व्ययों पर सहायता अनुदान से इनकार करना 1993 के नियमों के अधीन जो सहायता अनुदान दिया जाता है उसकी भावना और प्रयोजन के अनुरूप नहीं होगा। पैरा दोनों याचिकाओं में संक्षिप्त परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है। प्रश्न यह है कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था मान्यता, सहायता, अनुदान और सेवा शर्तें आदि नियम 1993 जिसे इसमें इसके पश्चात नियम निर्दिष्ट किया गया है कि नियम 82 के अनुसरण में क्या सहायता अनुदान के निर्धारण के लिए सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारियों को उपदान का संदाय अनुमोदित व्यय है। दूसरे शब्दों में, क्या सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्था अपने कर्मचारियों को उपदान के निमित्त संदत्त की गई रकम पर नियमों के अधीन अनुज्ञेय आनुपातिक सहायता अनुदान प्राप्त करने की हकदार है? राज्य सरकार ने प्रधान सचिव प्रबंधक समिति श्री अग्रवाल कॉलेज
जयपुर को भेजे गए अपने पत्र दिनांक 26 मई 1994 के द्वारा यह विचार व्यक्त किया कि संस्था के कर्मचारी को उपदान का संदाय अनुमोदित व्यय में सम्मिलित नहीं है, इसलिए उस पर कोई सहायता अनुदान दे नहीं है। चूंकि इस प्रश्न पर विनिश्चय से दूरगामी परिणाम होने की संभावना है, जिसका राजस्थान में हजारों सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं पर प्रभाव होगा, अतः दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत बहस सुनी गई। याची की ओर से उपस्थित विद्वान काउंसिल श्री एन के मालू ने दृढ़ता से प्रतिवाद किया कि नियम 82 राजस्थान के सभी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं पर उन्हें कोई विवेकाधिकार दिए बिना अपने कर्मचारियों को उपदान संदाय अधिनियम 1972 के अधीन अनुज्ञ उपदान देने का कानूनी दायित्व अधिरोपित करता है। इसलिए उपदान के प्रति संदाय को केवल प्रबंधन द्वारा उठाए जाने वाले अनुमोदित व्यय के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस प्रतिवाद के समर्थन में नियम 14 से संलग्न टिप्पण 2 पर जोर दिया गया। यह भी प्रतिवाद किया गया कि नियम 14 अनुमोदित व्यय में सम्मिलित की जाने वाली मदें वर्णित करता है, परंतु वे पूर्ण नहीं हैं और नियम 82 अंतः स्थापित करने से सरकार द्वारा उपदान की स्कीम अनुमोदित की जाती है। इसके पश्चात यह प्रतिवाद किया गया कि अभिव्यक्ति वेतन जो कि नियम 2 में परिभाषित की गई है को व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए, ताकि कर्मचारी को संदत्त की गई उपदान की राशि परिलब्धि के रूप में मानी जा सके। श्री मालू ने प्रतिवाद किया कि यह निर्वचन आवश्यक है, क्योंकि कर्मचारी को सरकार के अनुदेशों और कानूनी दायित्व के अनुसार उपदान के प्रति संदाय किया जाता है।